Hello student, today we are going to start our next chapter of science, that is chapter number 6, teeth and microbes, दांत और रोगाणु. Do you know which is the hardest part of our body? क्या आपको पता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट यानी टफ पार्ट, कठोर पार्ट कौन सा होता है? The hardest part of our body is the surface of our teeth. हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट जो होता है वो हमारा टीथ होता है. टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड. टीथ हेल्प करते हैं हमें काटने में और हमारे फूड को च्यू करने में यानी चबाने में. दे अनेबल अस टू स्पीक. वो हमें स्पीक करने में यानी बोलने में भी हेल्प करते हैं. क्लीन एंड वेल कीप टीथ मेक अस लुक नाइस. क्लीन मतलब हमारे दांत अगर क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, तो वो हमें देखने में भी, अपीयरेंस में भी हम अच्छे दिखते हैं. सो स्टूडेंट, इसलिए आप रोज ब्रश किया कीजिए, अपने दांतों को साफ रखा कीजिए ताकि आप अच्छे और स्मार्ट दिख सकें. दे ऑल्सो गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर फेस. ये हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं. We must take good care of them so that we may last for a lifetime. हमें अपनी दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बहुत टाइम तक चल सके यानी खराब ना हो. 2 सेट ऑफ टीथ. टीथ के 2 सेट होते हैं. एक होता है टेम्पररी टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ. चलिए पढ़ लेते हैं टेम्पररी टीथ क्या होता है. When a baby is born, जब भी एक बेबी बॉर्न होता है या होती है, he and she has no teeth. उसके पास कोई दांत नहीं होते. His and her teeth are hidden below the gums. उसके teeth जो होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं उसके गम्स में यानी उसके मसूड़ों में. He and she cannot chew solid food. वो सॉलिड फूड यानी जो फूड टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, उन्हें वो च्यू नहीं कर पाते यानी चबा नहीं पाते. When the baby is about 6 month, जब भी बेबी 6 मंथ की होती है, 6 मंथ ओल्ड होते हैं, 6 महीनों के हो जाते हैं, तो उनके दांत अपीयर होना शुरू हो जाते हैं यानी दिखना शुरू हो जाते हैं. The front teeth grow first. जो आगे के दांत होते हैं वो सबसे पहले ग्रो होते हैं, सबसे पहले उगते हैं, सबसे पहले दिखते हैं. बाय द टाइम, धीरे धीरे, ही एंड शी इज अबाउट 3 ईयर. जैसे जैसे वो 3 साल का होने वाला होता है, ही एंड शी हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ. बच्चे के पास 20 टीथ आ जाते हैं. दीज टीथ आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ एंड मिल्क टीथ. इन टीथ को हम टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ कहते हैं यानी दूध के दांत भी कहते हैं. चलिए अब पढ़ते हैं परमानेंट टीथ क्या होता है. एट द स्टेज ऑफ 6 ईयर के स्टेज पे टेम्पररी टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड न्यू ग्रो एट देयर प्लेस. 6 साल के होते होते जो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं यानी जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं यानी गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं. दिस सेट इज कंसिस्ट ऑफ 30 टूथ. अब जो सेट आता है हमारे दांतों का उसमें 32 टीथ होते हैं. जब हमारे पास दूध के दांत होते हैं तब वो 20 टीथ का सेट होता है, बट परमानेंट टीथ में हमारे पास 32 टीथ का सेट होता है. 16 टीथ इन द अपर जॉ. 16 टीथ जो होते हैं वो हमारे अपर जॉज में होते हैं और 16 टीथ हमारे लोअर जॉज में होते हैं यानी 16 टीथ हमारे अपर जबड़े में और 16 टीथ हमारे लोअर जबड़े में. These teeth are called permanent teeth. और इन टीथ को हम परमानेंट कहते हैं. ये हमारे टीथ जो है ये लाइफ टाइम रहते हैं इसीलिए इन्हें परमानेंट कहते हैं. These teeth last for a long time. If we do not care them properly, we can lose them and no new teeth will appear in their place. अगर हम इन टीथ का ध्यान नहीं रखेंगे प्रॉपर तरीके से, ये टीथ भी चले जाएंगे और इनकी जगह पे कभी भी नए टीथ नहीं आ पाएंगे. इसलिए स्टूडेंट अपने दांतों का आप सही तरीके से ध्यान रखिए. द 2 सेट ऑफ टीथ कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. जो 2
सेट होते हैं टीथ के, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ होते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो परमानेंट टीथ होता है इसमें डिफरेंट काइंड होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं टीथ के। चलिए हम इसका पढ़ लेते हैं नाम क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जो आपके साइड के ये 3 टीथ हैं इन्हें हम मोलर कहते हैं। फिर ये 2 टीथ इन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। ये वाला टीथ इन्हें हम कैनिन कहते हैं। आगे के 3 टीथ इन्हें हम इंसिसर कहते हैं। फिर सेम तरीके से इसे कैनन, यहाँ के 2 टीथ प्रीमोलर, यहाँ के 3 टीथ मोलर। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट यानी कोई भी युवा, उसके पास 32 टीथ होते हैं। इट हैज 16 टीथ ऑन द बोथ अपर एंड लोअर जॉ। 16 टीथ अपर और लोअर जॉ में होते हैं, अपर जबड़े और लोअर जबड़े में होते हैं। इसके 4 डिफरेंट काइंड होते हैं, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इफ आई आस्क यू स्टूडेंट टेल मी द काइंड ऑफ टीथ, टीथ के काइंड बताइए, आप क्या बताएंगे? इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ लेते हैं इंसिसर्स क्या होते हैं। द 8 front teeth, 4 in each jaw, shaped like chisel, are called incisor. These teeth help to bite our food. It is also called cutting teeth. हमारे 8 जो फ्रंट के टीथ होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, इन्हें हम इंसिसर कहते हैं। ये इनका क्या काम होता है स्टूडेंट? हमारे खाने को बाइट करने में, यानी हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में ये मदद करते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं कैनिन क्या होता है। ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिसर आर कैनिन। देयर आर 4 कैनिन, 2 in each jaw. Canine help to tear the food. They are called the tearing teeth. आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 2, ये ऊपर 3 और ये ऊपर 4। ये 4 जो होते हैं ये हमारे कैनन टीथ होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे खाने को टीयर करने में यानी फाड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें हम टेयरिंग टीथ भी कहते हैं। इंसिसर्स को हम कटिंग टीथ कहते हैं, कैनिन को हम टेयरिंग टीथ कहते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रीमोलर टीथ क्या होता है और क्या काम होता है। देखिए ये 2 जो है आपके दांत, इस तरफ 2, इस तरफ 2, इस तरफ 2, इस तरफ, यानी टोटल 8, ये आपके प्रीमोलर होते हैं। इनका क्या काम होता है? नेक्स्ट टू द कैनाइन आर द बोर्ड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर। दे आर 8 in number, 4 in each jaw. Premolar help to crush the food. They are also called cracking teeth. जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो हमारे फूड को क्रश करने में, क्रश यानी एकदम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए पढ़ लेते हैं मोलर टीथ क्या होता है। मोलर आप देख सकते हैं लास्ट के ये टीथ जो होते हैं आपके, ये प्रीमोलर टीथ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर में 12 होते हैं। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ओके, प्रीमोलर, नेक्स्ट टू द प्रीमोलर आर द मोलर। दे आर बॉर्डर देन प्रीमोलर। ये जो टीथ होते हैं ये हम प्रीमोलर से थोड़े बड़े होते हैं, बॉर्डर होते हैं यानी मोटे होते हैं। दे आर 12 in numbers, ये नंबर में 12 होते हैं। 6 in each, जो हर तरफ 6 होते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड, ये हमारे फूड को ग्राइंड करने में, ग्राइंड मतलब एकदम पीसने में, हमारे फूड को पीसने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे कहूँ इंसिसर टीथ को क्या कहते हैं? कटिंग टीथ कहते हैं। कैनिन टीथ को क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। प्रीमोलर टीथ को हम क्रैकिंग टीथ कहते हैं और मोलर को हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 मेन पोर्शन ऑफ द टूथ। हमारे टूथ के 2 मेन पोर्शन होते हैं। वन इज क्राउन एंड अनदर इज रूट। द क्राउन इज द टॉप पोर्शन ऑफ द टूथ। इट
is above the gum. Inside the gum is the root. It hold tooth firmly. क्राउन और रोट, क्राउन जो है वो हमारे टूथ का अपर पार्ट होता है जिसमें गम्स होते हैं यानी हमारे मसूड़े होती हैं, और मसूड़ों के अंदर रूट होता है जिसमें से हमारे टीथ निकलते हैं। The outer layer of tooth is very hard. जो टूथ के बाहर का लेयर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसे हम इनामेल कहते हैं। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है। बिलो इट लाई द डेंटिन। इसके जस्ट बिलो, ये आप देख रहे हैं आपके कैमल, इसके जस्ट बिलो ये जो आपका दिख रहा है स्किन कलर का, ये आपका डेंटिन है जो कि आपका येलो कलर का होता है, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो डेंटिन होता है ये इनामेल से सॉफ्ट होता है। इनसाइड द डेंटिन, डेंटिन के अंदर एक सॉफ्ट पल्प होता है जो कि इट हैज ब्लड वेसल एंड नर्व्स। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। ब्लड वेसल नर्व्स मतलब कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं थोड़ा ये नाजुक होता है, ये टफ नहीं होता। इससे हमारे नर्व्स कनेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो नसें वगैरह होती हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा हमारे दांत में दर्द होने की वजह से हमारे फेस के ऊपर मतलब हमारा सर भी कभी कभी दर्द होता है। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि हमारे दांत से नर्व्स कनेक्ट हैं हमारी बॉडी से। टूथ डिके के बारे में पढ़ लेते हैं। टीथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। टीथ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे हेल्प अस इन ईटिंग फूड। वो हमें हेल्प करता है फूड को ईट करने में। वंस द परमानेंट टीथ फॉल आउट दे डू नॉट ग्रो अगेन। अगर एक बार परमानेंट टीथ फॉल हो जाए यानी गिर जाए तो वो वापस नहीं आ सकते। इफ वी ईट टू मच sweet thing and do not clean our teeth, it cause decay of teeth. अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएं और अपने दांत को साफ ना करें तो हमारे दांत जो है वो डिके हो सकते हैं यानी हमारे दांत सड़ सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जब भी आप कुछ मीठा खाएं उसके बाद आप अपना दांत जरूर साफ करें वरना आपके दांत सड़ सकते हैं। While eating, biting of food get stuck between our teeth. जब भी हम खाते हैं, फूड को बाइट करते हैं यानी तोड़ते हैं तो फूड हमारे टीथ के अंदर स्टक हो जाता है यानी फंस जाता है। समटाइम दे आर नॉट रिमूव ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कभी कभी जब हम अपने दांत साफ नहीं करते तो हमारे दांत के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया यानी हम कह सकते हैं हमारे दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं वो हमारे दांत को डैमेज कर देते हैं। देन इट अटैक, सबसे पहले ये हमारे कैमल को अटैक करते हैं, उसके बाद ये हमारे डेंटिन को अटैक करते हैं और फाइनली ये हमारे प्लम पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे दांत खराब हो जाते हैं। When bacteria reaches the nerve, जब भी बैक्टीरिया नर्व तक पहुंचता है within the plum, it causes tooth decay, bad breathing, cavity, bleeding, gum and ingestion. जब भी बैक्टीरिया हमारे प्लम तक पहुंच जाता है तो हमारे टूथ एज को मतलब हमारे दांतों को खराब कर देता है जिससे हमें बैड ब्रीथिंग, हमें ब्रीथिंग में भी दिक्कत होती है, हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, हमारे दांतों में से ब्लीडिंग होना, हमारे गम्स से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है, हमारे गम से यानी मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है और हम इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारे दांत टूट जाते हैं। केयर ऑफ द टीथ, हम टीथ का केयर कैसे करेंगे स्टूडेंट, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। टू कीप आवर टीथ हेल्दी, अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए वी मस्ट फॉलो सम हेल्दी हैबिट, हमें हेल्दी हैबिट को फॉलो करना चाहिए। जैसे गिवन बिलो आर सम हेल्दी हैबिट
टू प्रिवेंट टूथ डिके। नीचे कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे हम अपने टूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं सड़न से। क्या करना चाहिए हमें स्टूडेंट्स, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, आप भी कीजिएगा। ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे, एक दिन में अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, एंड सेकेंड टाइम इन द नाइट, दूसरी बार रात में सोने से पहले। Eat raw fruit and vegetable like apple, carrot, radish, etc. to keep the teeth strong. हमें कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए जैसे कि एप्पल, कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली, ताकि हम अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रख सकें। Do not eat too many sweet because they spoil the teeth. हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए बिकॉज वो हमारे टीथ को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल मतलब स्टूडेंट बर्बाद कर देते हैं। वॉश योर माउथ बिफोर आफ्टर ईच मील, अपने मुंह को जरूर धुलें हर मील लेने के बाद, हर खाना खाने के बाद। जब भी आप कुछ खाएं उसके बाद आप अपने मुंह को जरूर वॉश करें यानी धुलें। विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि आप अपने दांत को दिखा सके। डेंटिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब पढ़ लेते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं यानी जीवाणु क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग, वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज, दे कैन सी ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप कोई भी छोटी से छोटी लिविंग थिंग या वस्तु को आराम से देख सकते हैं। माइक्रोब्स कॉज मैनी डिसीज इन ह्यूमन, माइक्रोब्स बहुत सारे डिसीज भी कॉज करते हैं ह्यूमंस में। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, डिसीज जो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं यानी जीवाणुओं के द्वारा होते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। ऑल माइक्रोब्स डू नॉट कॉज डिसीज, सभी माइक्रोब्स स्टूडेंट डिसीज नहीं करते। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। कुछ माइक्रोब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रोब्स हमें हर जगह मिलेंगे। दे ग्रो वेयर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर, माइक्रोब्स वहां पे ग्रो करते हैं जहां पे उन्हें गर्म जगह मिलती है, मॉइस्चर मिलता है। मॉइस्चर यानी आप कह सकते हैं जहां उन्हें गर्माहट मिलती है, जहां उन्हें फूड मिलता है, जहां उन्हें एयर मिलते हैं, वहां पे आराम से माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। दे मे ग्रो इन सॉइल, माइक्रोब्स जो है वो सॉइल के अंदर यानी जमीन के अंदर, पानी के अंदर, किसी भी बॉडी के बाहर, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के बाहर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। आवर माउथ ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सम ऑफ देम टू ग्रो, हमारे माउथ को, ब्लड को बहुत ही फेवरेबल कंडीशन चाहिए जिसमें माइक्रोब्स ग्रो कर सके। दे कॉज डैमेज टू बॉडी सेल, डिसीज कॉज बाय माइक्रोब्स और आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। माइक्रोब्स हमारे सेल को डैमेज कर देते हैं। माइक्रोब्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं। दोबारा से आई रिपीट स्टूडेंट, व्हाट इज इन्फेक्टियस डिसीज? डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। काइंड ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के डिफरेंट काइंड होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है बैक्टीरिया, देन वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। If I ask you, tell me the kind of microbes, you will say first is bacteria, second virus, third protozoa, fourth fungi. चलिए अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। What is bacteria? Bacteria are microbes that are made up of only one cell. They are rod shaped, spiral shaped and round. They cause disease like typhoid, tuberculosis एंड निमोनिया। दोबारा से,
बैक्टीरिया एक ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ये रोड शेप के होते हैं यानी गोल होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं जैसे आप देख सकते हैं, स्पाइरल शेप्स के होते हैं, और ये गोल होते हैं, राउंड होते हैं। स्पाइरल शेप्स यानी स्टूडेंट लंबे शेप में होते हैं। इनकी वजह से हमें टाइफाइड, टीबी और निमोनिया होता है। सुना होगा आपने हमारे बारे में, टाइफाइड, टीबी की बीमारी और निमोनिया हमें बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलिए अब वायरस जान लेते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। एंड अदर माइक्रोब्स, जितने भी बाकी माइक्रोब्स हैं उन सबसे छोटा होता है वायरस। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू द पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसको हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे एंटर द सेल एंड इंक्रीज द नंबर इनसाइड द सेल। ये हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं और फिर हमारे सेल के नंबर को ये इंक्रीज करते हैं। दे कॉज डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, फ्लू, पोलियो, कॉमन कोल्ड। ये इनकी वजह से हमें स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, फ्लू, पोलियो और कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होती है वायरस की वजह से। चलिए जान लेते हैं प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ आर प्लांट विच आर मेड अप ऑफ वन सेल। दे कॉज डिसीज सच एज मलेरिया एंड डेंटिस्ट्री। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआस जो होते हैं वो एक प्लांट होता है जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया और डेंटिस्ट्री जैसी बीमारियां होती है। फंगी आर प्लांट लाइक बैक्टीरिया। फंगी भी प्लांट्स है, प्लांट जैसा होता है जैसे कि बैक्टीरिया। विच ग्रो इन डिकाइंग मैटर, जो कि डिकाइंग मैटर यानी सड़े हुए मैटर में, सड़े हुए जीव में, सड़े हुए कोई भी वस्तु में फंगी लगता है। दे कॉज स्किन डिसीज। इसकी वजह से स्किन डिसीज होता है जैसे रिंग वॉर्म। व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द स्किन, जब भी ये स्किन पे ग्रो करना शुरू होते हैं, हमारे स्किन पे जब भी फंगीज लगते हैं तो हमारे बॉडी में रेड कलर के धब्बे वगैरह कुछ आ जाते हैं, उसे हम रिंगवॉर्म्स कहते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं स्टूडेंट्स। ऑल माइक्रोब डू नॉट कॉज डिसीज। जैसे कि हमने पढ़ा कि सभी माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिसीज कॉज नहीं करते। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। लेट अस रीड सम ऑल दीज टाइप ऑफ माइक्रोब्स विच आर यूजफुल फॉर अस। चलिए ऐसे माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क को, दूध को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं यानी दही में कन्वर्ट करते हैं। एंड अदर कैन चेंज शुगर इनटू अल्कोहल। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। शुगर यानी आपकी चीनी, अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक, उसमें चेंज कर देते हैं। द फंगस कॉल्ड ईस्ट हेल्प इन मेकिंग केक एंड ब्रेड फ्लफी। फंगस जैसे कि एक फंगस का नाम जिसका नाम ईस्ट है जो हेल्प करता है केक बनाने में और आपके ब्रेड को फ्लफी यानी मुलायम सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल को डिके करने में यानी सड़ाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि वो एनिमल और प्लांट सड़ के हमारे सॉइल में मिक्स हो जाए और फिर उससे ह्यूमस यानी खाद बन जाए, तो उसमें ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोवाइड विटामिन इन ह्यूमन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन को हेल्प करते हैं विटामिन को प्रोड्यूस करने में। सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल टू डाइजेस्ट फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनिमल को हेल्प करते हैं उसके फूड को डाइजेस्ट करने में यानी उसके फूड को पचाने में। तो ये हमारे चैप्टर में था स्टूडेंट्स। चलिए अब हम की टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, इनेमल। इनेमल क्या होता है? हमारे टूथ का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है यानी बाहरी हिस्सा होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसे हम इनेमल कहते हैं। डेंटिन क्या होता है स्टूडेंट? हमारे टीथ का
जो सॉफ्ट पार्ट होता है विच इज येलो इन कलर, जो कि येलो कलर में होता है, जो हमारी बॉडी के ब्लड वेसल और नर्व से कनेक्ट होता है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। स्टूडेंट, आई रिपीट, व्हाट इज डेंटिन? डेंटिन जो होता है वो सॉफ्ट प्लम्प होता है हमारे टूथ डिके में, जो कि येलो कलर का होता है, जो ब्लड वेसल और नर्व से कनेक्ट होता है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। माइक्रोब्स क्या होता है स्टूडेंट? माइक्रोब्स बहुत ही टीनी लिविंग बिंग्स होते हैं, टीनी लिविंग थिंग होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से यानी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए, माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का। Our teeth help us to chew food and enable us to speak and make us look nice. हमारे teeth हमारी हेल्प करते हैं फूड को च्यू करने में यानी चबाने में, और हमें स्पीक करने में और नाइस दिखने में यानी अच्छा दिखने में। तो आप अपने दांत को साफ कीजिए ताकि आप स्मार्ट दिख सके। There are two teeth of set. सेट के टीथ के दो सेट होते हैं, एक टेम्पररी टीथ जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं और एक परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, जब हम 6 महीने से 3 साल के बीच में आते हैं ये आपके टेम्पररी टीथ, और बाद में ये टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें दूध के दांत कहते हैं। 6 साल के बाद हमारे परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनका ध्यान ना रखें तो ये वापस ग्रो नहीं कर सकते। इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर आर 4 काइंड ऑफ टीथ। टीथ के 4 काइंड होते हैं, वो ये हैं। A tooth has 2 main portion. टूथ के 2 मेन पोर्शन होते हैं, एक क्राउन और एक रूट। एनेमल, डेंटिन, प्लम्प आर द 3 मेन लेयर ऑफ टूथ। एनेमल, डेंटिन, प्लम्प 3 मेन लेयर होते हैं हमारे टूथ में। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड इंडाइजेशन। और टूथ डिके यानी दांतों में सड़न की वजह से हमें बैड ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारी ब्लीडिंग, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है, हमारे गम्स में खून निकलता है, और हमें इंडाइजेशन यानी खाने चबाने में, खाने पाचन करने में भी दिक्कत होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? वो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे टूथ डिके की वजह से। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू ऑल understand this chapter. So thank you.